जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आज है 8 फरवरी। ना ना ना, प्रपोज डे नहीं। आज आने वाला है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट joinindianarmy.nse.in पे इंडियन आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन आज आ जाएगा। शायद जब तक आपके पास में वीडियो पहुंचे आप देखेंगे तो शायद तब तक नोटिफिकेशन आ चुका होगा। हालांकि साइट में तो बता दिया गया था कि 8 तारीख को आएगा, अगर एक आध दिन लेट भी होता है तो भी बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि आज ही आ जाएगा 90%। तो किसी कारणवश अगर आज नहीं आया तो कल परसों या हफ्ते भर के अंदर में आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये वक्त है अपने सपने को पूरा करने का, अपने ऑलिव ग्रीन ड्रेस के सपने को पूरा करने का, अपने कॉम्बैट ड्रेस के सपने को पूरा करने का। इतना याद रखिए कि ये वक्त बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि इस दौर में भर्ती निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जैसा दौर चल रहा है और जैसे भर्तियां आ रही है तो इसमें भर्ती आना ही अपने आप में खुशखबरी है। तो याद रखना, ये मौका आपको बहुत मुश्किलों से मिल रहा है। इस मौके को यूं ही व्यर्थ मत जाने देना, इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखना। चलिए आपको बता देता हूं कि जो आज 8 फरवरी है, यानी कि आज जो नोटिफिकेशन आने का डेट है, यह एक आपके जो सपने हैं उसको पूरा करने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है कि हाँ, आपके यहाँ एक भर्ती आई है, अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आपकी पहली सीढ़ी है। उसके बाद फिर आपकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फाइनल सीढ़ी होती है आपकी। तो ये पहली सीढ़ी है, बिल्कुल लपक के लेना है। इसी के साथ में अब कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिसको कि आपको विशेष ध्यान रखना होगा जब भी आपका रजिस्ट्रेशन आप करें। अब आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो एक एक डॉक्यूमेंट अपने 10th की, जो सोल्जर जीडी वाले हैं वो अपने 10th की, उसी प्रकार ट्रेड्समैन वाले 10th की, और उसी प्रकार आपके चाहे आर्मी क्लर्क की भर्ती हो, चाहे आपकी टेक्निकल की भर्ती हो, तो वो अपने 10th 12th की अपने सर्टिफिकेट में जो आपके नाम है, आपका आधार कार्ड है, हर चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह जांच परख के उसके बाद में आप फिटिंग करना शुरू करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर हमने गलती से हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वक्त नाम गलत हो गया था या उसमें पासिंग ईयर गलत आ गया था, तो सर अब हम क्या करें। बाद में पछताने से बढ़िया है कि समय रहते हुए सबसे पहले फॉर्म फिलअप करें, और जो एक एक जो आप डिटेलमेंट डालते हैं उसकी बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें कि कहीं मेरे से कोई त्रुटि तो नहीं होगी है कि आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। और तीसरा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम से तैयार कर लें। आपका कोई भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंडियन आर्मी में आपको अपलोड करने होते हैं, जिनकी जानकारी देनी होती है, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होगी, उनमें भी विशेष चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट को लेके मैं कल वापस वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और किस किस डॉक्यूमेंट में आपको क्या ध्यान देने योग्य की ज़रूरतें हैं, उसके बारे में कल की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। अब कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, यानी कि नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान देना है कि इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती थी पहले और अभी में बहुत अंतर है। पहले जहाँ पर आपको पता ही है कि फिजिकल पहले होता था और पूरी भीड़ आती थी 10,000 12,000 की, और वहाँ से जो सेकंड स्टेप है यानी कि मेडिकल तक में मुश्किल से 2-2,500 लोग पहुँचते थे, 3,000 लोग पहुँचते थे, फिर छटने होते होते रिटर्न तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अब की बार पहले फिजिकल नहीं, अब की बार पहले हो रहा है आपका रिटर्न एग्जाम। तो आपकी जो तैयारियां हैं आप वो भी अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करें। आप फिजिकल का ध्यान तो रखें, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है पहले अपने रिटर्न एग्जाम पे। अब रिटर्न एग्जाम में आपकी कहीं कोई कमी ना हो, क्योंकि पहले क्या होता था, फिजिकल पहले होने के कारण फिजिकल में जो पूरी छटनी हो जाती थी, तो आपको मेडिकल में कोई खास उसका फायदा मिलता नहीं था, क्योंकि मेडिकल में जो है वो तो है ही है। हाँ, आपको फिजिकल में बहुत मुश्किल होती थी काटने के लिए, क्योंकि फिजिकल क्लियर करना मतलब आपने 70% भर्ती क्लियर कर ली। तो सेम अब ऐसा ही है, अगर आप मेडिकल फील्ड हैं, आपका रिटर्न एग्जाम अगर आपने निकाल लिया तो आप समझिए आप 80% आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने फिजिकल से ज़्यादा अभी ध्यान देना आपको अपने रिटर्न एग्जाम के ऊपर में। तो अपनी तैयारियां बेहतर करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। बुक्स को लेके कुछ जो मुझे अच्छी लगती हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। और एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि हाँ, आपको किस स्टेट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो हम सजेस्ट कर रहे हैं आप सिर्फ वही पढ़ें ना, नॉलेज जहाँ से मिल जाए ले लो, ऑथेंटिक नॉलेज होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
सीबीएसई की बुक पढ़िए आप, लूसेंट की जो है आप जनरल नॉलेज के लिए वो देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग के लिए आपको जो बेस्ट लगे आप वो देख सकते हैं। फिर भी कुछ फौज के कुछ प्रकाशक हैं जो अच्छी बुक्स लेते हैं और उनका बहुत अच्छा रिव्यू भी है और लोग बहुत अच्छा उसमें मानते भी हैं और काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ जो है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ये सोच के कभी भर्ती में नहीं जाना है कि हम अग्निवीर भर्ती दे रहे हैं। आपने ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी की परमानेंट आर्मी में हो रहा है। वो वक्त की बातें हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जो अग्निपथ में भर्ती हो रहे हैं वो परमानेंट जरूर होंगे। बस उनको अपने आप को सुरक्षित रखना है, मेडिकल उनका फिट रहना है, ड्यूटियां अच्छी करनी है, गेम्स में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। कोई वजह ऐसी नहीं है जो आप परमानेंट भर्ती के पार्ट नहीं बनेंगे। तो पुनः आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ में कल दूसरी वीडियो में मिलते हैं। दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।